आज मंत्रिपरिषद ने 22 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि राज्य सरकार ने चार शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन का निर्णय लिया है। इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे पहला शहर है मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में मेट्रो रेल। तो इसकी फीजिबिलिटी पहले स्टडी की जाएगी, उसके बाद डीपीआर बनाया जाएगा और उसके बाद इस पर इन चारों शहरों में मेट्रो रेल परिचालन का कार्रवाई आरंभ किया जाएगा। तो चार शहर हैं, चार महत्वपूर्ण शहर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। अभी सैद्धांतिक सहमति दी है, इसके बाद इसका फिजिबिलिटी स्टडी किया जाएगा, शहरों का मैप और ये सब है, और उसके बाद इन चारों शहर की फिजिबिलिटी के बाद फिर डीपीआर बनाया जाएगा, फिर कार्रवाई। और इन शहरों में मेट्रो की जो राशि है उसमें सामान्यतः 20% होता है केंद्र का, 20% होता है राज्य सरकार का, और 60% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका होता है। तो ये शेयरिंग पैटर्न भी रहता है इन शहरों में 20-20-60। तो यही व्यवस्था रहती है। और इन चार शहर हैं, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। दूसरा, ये खेल, आपको याद होगा खेल विभाग सरकार ने नया बनाया था और ये उद्देश्य था कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन मिले और राज्य में जो खेल है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान हो। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में जब गए थे तो यह घोषणा उस समाधान यात्रा के क्रम में किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का, हर पंचायत में, और उसमें खेल की गतिविधियां होंगी और राज्य सरकार समय समय पर इन खेल क्लबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। तो ये पहला है कि हर पंचायत में एक खेल क्लब, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जहां खेल मैदान पंचायतों में नहीं है वहां पे भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी, लैंड एक्वायर करके खेल का मैदान बनाया जाएगा। तो खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हर पंचायत, नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार इनको असिस्टेंस दे पाएगी और खेल का मैदान के लिए लैंड एक्वायर होगा। तीसरा है, राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है और जितनी भी आयोग हैं, उसमें जो परीक्षाएं ली जाती हैं, यह निर्णय लिया गया कि यदि आयोग चाहे तो विभिन्न चरणों में परीक्षा ले सकते हैं। मतलब जैसे बहुत से बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन परीक्षा होगी, जो फाइनल कट ऑफ वाली परीक्षा होगी, वह पटना और इर्द गिर्द में होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सपोज किसी 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। यूजुअली क्या होता है कि पूरे राज्य में परीक्षाएं होती हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है और उसको कट ऑफ मान के फिर उसका इंटरव्यू और जो भी क्वालिफाइंग पास हो जाते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं तो पहले स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जाए, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसका बाद मेंस एग्जाम जो यूजुअली है वो पटना के इर्द गिर्द लिया जाए। इससे क्या होता है कि एक तो परीक्षा पर नियंत्रण रहता है, परीक्षा पे कंट्रोल रहता है, और जो अन्य जो समस्याएं हैं परीक्षा से संबंधित पटना और पटना के इर्द गिर्द है वो नहीं होंगी। तो ये निर्णय लिया गया। दूसरा यह है कि परीक्षाएं अब ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी ली जा सकेंगी। तो ये दो परिवर्तन किए गए हैं कि परीक्षाएं 2 चरणों में ली जा सकती हैं और दूसरा ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी किया जा सकता है। 2 मेन इसमें परिवर्तन किए गए। अभी तो ऑनलाइन नहीं है, अभी मतलब जो जितने कमीशन है अभी ऑनलाइन भी ले सकेंगे। ये अभी कमीशन पर निर्भर है प्रक्रिया क्या है, और विभाग से संपर्क भी करेंगे। ये परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा सकती हैं, नहीं ली जा सकती हैं।
हाँ मतलब ये आयोग पे निर्भर है ना, आफ्टर ऑल आयोग ही पर निर्भर है, आयोग ही निर्णय लेगी। बट ये इनेबलिंग क्लॉज है कि परीक्षाएं 2 चरण में ली जा सकती हैं, प्रिलिमिनरी और मेंस। बीपीएससी में तो होता ही है प्रिलिमिनरी और मेंस, बहुत सारी परीक्षाएं एक ही परीक्षाएं हैं। और अब संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि कंट्रोल नहीं रहता है, कहीं जिले के कहीं पता नहीं कौन अनुमंडल स्कूल में परीक्षा हो रहा है। तो पहले एक बार प्रिलिमिनरी होगा, उसके बाद मेंस होगा। मौसम को देखते हुए कृषि विभाग ने एक प्रस्ताव लाया है कि जो डीजल अनुदान है इसके भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया है कि 150 करोड़ की लागत पर डीजल अनुदान योजना लाया गया है। इसमें धान, मक्का, जूट, दलहन, तेलन, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु दिया जाएगा। इसमें धान है, मक्का है, जूट है, दलहन है, तेलन है, मौसमी सब्जी है, औषधीय और सुगंधित पौधे। और डीजल अनुदान का रेट भी मैं बता देता हूँ, आप लोग पूछ नहीं रहे हैं फिर भी मैं बता रहा हूँ। यह है 75 रुपये प्रति लीटर होता है और 1 एकड़ में 10 लीटर का प्रावधान है, तो 750 हो गया। 8 एकड़ मैक्सिमम एरिया में दिया जाएगा। बिचड़ा के लिए 2 सिंचाई और फसल के लिए 3 सिंचाई, मैक्सिमम दोनों मिला के 5 हो गया। क्लियर हो गया, लिख लिया आपने। 75 रुपया है प्रति लीटर, 8 एकड़ प्रति एकड़, 8 एकड़ मैक्सिमम एरिया है और 1 एकड़ में 10 लीटर है। राज्य सरकार ने यह गरीबों के लिए 7 निश्चित 2 योजना के अंतर्गत बहुमंजिली आवासन योजना स्वीकृत बनाने का निर्णय लिया है। और वर्तमान में बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर पीपीपी मोड, जन निजी भागीदारी पीपीपी मोड में 750 परिवारों के लिए 5 एकड़ भूमि चिन्हित ये जो हाउसिंग बोर्ड की जमीन है उसमें पीपीपी मोड में बनाया जाएगा, जिसमें एक डेवलपर आइडेंटिफाई होगा, वो गरीबों के लिए आवास बनाएगा और कुछ जमीन पर वे अपने आवास बनाएंगे डेवलपर। तो ये पीपीपी मोड पे है और ये सभी कार्रवाई आईडीए के सहमति से, जो भी बिडिंग होगी, जो भी एजेंसी का चयन होगा, ये सब आईडीए की सहमति से होगा। और जो शहरी जो बस्तियों में रहते हैं फुटपाथ पे या नालों के किनारे, नहरों के किनारे, उन्हें ये घर आवंटित होगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 7 निश्चित 2 कार्यक्रम के अंतर्गत दलहन के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व से भी निर्णय लिया है। पहले नेफेड करता था, नेफेड को आइडेंटिफाई हुआ था, अब कैबिनेट ने इसको एनसीसीएफ को भी ऑथराइज कर दिया है कि चना और मसूर के अधिप्राप्ति के लिए उनको भी नोडल बनाया जाए। लघु जल संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जिसमें मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना हेतु 35,000 नीली नलकूप के अधिष्ठापन हेतु निर्णय लिया गया। इसकी कुल राशि है 266 करोड़। तो जो नलकूप है उसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, पहले 30,000 था, बढ़ा के 35,000 हो गया है और इसीलिए एस्टिमेट भी 266 करोड़ हो गया है। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जो 0.4 एकड़ भूमि वाले किसान मिलने में मुश्किल था, अब यह है कि जो इच्छुक किसान है, अगर उनके कमांड क्षेत्र में योग्य भूमि होगी तो उनको भी इसके लिए चिन्हित किया जाएगा और उनको भी यह लाभ दिया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना है। मतलब अगर उसके यहाँ कमांड एरिया में अगर यह जमीन होगी, मतलब जैसे किसान हो और अगल बगल बहुत सारी जमीनें हैं, तो उसको भी दिया जाएगा। 0.4 एकड़ से भी अगर कम होगा, उसका अपना कम होगा, बट कमांड एरिया में बहुत सारे किसानों की भूमि होगी तो इसको दिया जाएगा। लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जो सिंचाई योजना है उसको कार्यान्वयन और उसको मॉनिटरिंग के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मॉनिटरिंग के लिए निर्णय लिया गया है। इसमें ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए कुछ पर्यवेक्षक लिए गए थे, उसी तर्ज पर अब लघु जल संसाधन विभाग भी इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स लेगा।
वित्त विभाग में जो जीपीएफ का लिमिट, दो कैबिनेट नोट है वित्त विभाग के। एक है जो जीपीएफ का, आपको याद होगा कि 5 लाख का लिमिट निर्धारित किया गया था, अपर लिमिट। अब ये है कि अगर 22-23 में किसी ने, क्योंकि ये निर्णय दिसंबर 22-23 में हुआ था, अगर 22-23 में 5 लाख से ऊपर किसी ने जमा कर दिया है